क्या कह रहे थे कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है कभी भी देश को मजबूत नहीं कर सकती, अगर कमजोर करना है तो कांग्रेस को लाओ। कांग्रेस को लाना है तो कांग्रेस को लाना कोई पाप नहीं है। ये कहते हैं कि देश मजबूत नहीं है, इन्होंने कौन सा देश मजबूत किया है? बताइए कौन सा देश मजबूत किया है इन्होंने? कहते हैं तीसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था कर देंगे। अरे ये मोदी की बातें है। अरे मोदी जो है 7वें आसमान पे उड़ने वाला, कल का चाय बेचने वाला आज 7वें आसमान पे छलांगे लगा रहा है। इसे ये मालूम नहीं है गुरु के पैर छूने चाहिए या गुरु को कोटी भरनी चाहिए। वो हम वहाँ पे चले जाते हैं तो हमारे बिशप जो पोप है, पोप के गले लगते हैं। इसकी शर्म आनी चाहिए, इसके औकात है इनको शर्म गले लगने की। ऐसे कि तो परन चौरन छूकर उसका पानी पीना चाहिए। ये संतों में से है वो, लेकिन वो क्या करेगा? ये कौन सी दुनिया को उसने अब ये कर दिया? कुछ नहीं है। ये सारे एक दुनिया को बहकाना, दुनिया को धोखा दे देना, दुनिया से लूट मार करना। आज हमारे देश की ऐसी आदत हो गई। वो कहते वहाँ डंका बज रहा है। डंका क्या बज रहा है? यहाँ उसका खुद का ढोल फटा पड़ा है। यहाँ तो उसको कुछ हो नहीं रहा तो वहाँ का डंका की बात कर रहा है। अमेरिका में कभी इसको वीज़ा मिलता था? शर्म की बात है। अरे आज अमेरिका मैं इधर गया, मैं वो किया। अरे हमारे देश के अंदर राम जन्मभूमि में वहाँ पे मैंने 3 दिन का उपवास करना था मुझे, और मैंने 11 दिन का किया। मेरा शरीर एकदम पवित्र हो गया। अबे इतनी उल्टी सीधी, तो इतनी तेरे में पावर ताकत आ गई है और इतना भगवान का भगत बन गया तो राजनीति छोड़ देता और साथ जाता लाता राम के चरणों में, तो तू और अमर हो जाता। और वहाँ आ गया मोदी चेहरा। काय का मोदी चेहरा है? अकेले शेर बताते हैं अपने आप को मोदी। गधा है वो, शेर कहाँ है? भोंकता रहता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं प्रधानमंत्री? हाँ तो गधे को गधा ही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री को थोड़ा कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के जो उसने कुर्सी हासिल की है ना, तो इसीलिए उसको ये लफ्ज सुनने पड़ेंगे। काम तो वो वही कर रहा है, भोंकने का। जो भोंकता है वो गधाई तो होता है। मतलब बातें करते हैं झूठी झूठी और वादे पूरे नहीं हो पा रहे। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है। तो इसमें क्या हाँ कहने की जरूरत है? सब सही है। जी कहना है मैम, देखिए मोदी जी कहते थे महंगाई कम की है। ना, मेरे को कुछ नहीं कहना। महिला है, महंगाई के बारे में जानती होंगी। घर तो बहुत बढ़ गई है दीदी, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है कि हम महंगाई से बहुत परेशान हैं। पहले इतनी महंगाई नहीं थी। अच्छा, महिलाओं के लिए मोदी जी कहते हैं कि हमने बहुत किया है, देखिए महंगाई कम करने का काम किया है। गैस सिलेंडर दिए 900 का सिलेंडर, 1000 रुपया का। कौन जाएगा भरवाने? जिसके घर कमाने वाला ना हो तो फिर कौन भरवाएगा? कैसे भरवाएगा बता दीजिए आप ही। क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। गरीबी कम करने को भी बोलते हैं, कहते हैं गरीबी नहीं कम। लाभ हुआ है 2014 का। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा कमजोर करेगी, भारत को मजबूत नहीं कर सकती है। कितने सहमत है इस बात से? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी का अपना ओपिनियन है। डेवलपमेंट हर किसी के रीजन में हुआ है। अब ये देखते हैं कि कौन किस वे में, जैसे हम लोग यूथ हैं, हम लोग के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है ये हम लोग देख रहे हैं। स्टूडेंट अभी आप देख रहे होंगे कि लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है। हम लोग इतना मेहनत करके एंट्रेंस क्लियर करके यहाँ तक पहुँचते हैं और निराशा हाथ लगती है। हम कैसे मान लें कि देश में विकास हो रहा है? ऐसा नहीं है। पेपर में कुछ और डेवलपमेंट चल रहा है, धरातल पे कुछ और है। ये चीज़ आप भी जान रहे होंगे, हर लोग जान रहा है। अगर इस देश में विकास हो रहा होता तो अभी इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होते। हर कोई अपने अपने चीज़ों में बिजी होता है। इस टाइम फेस्टिवल का सीज़न है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग दिल्ली आते हैं रोज़गार चलाने। इसको डेवलपमेंट नहीं कर सकते मैडम। ठीक है, हो रहा है डेवलपमेंट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छी चीज़ें होने में कुछ वक्त लगती है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। लेकिन देखिए मोदी जी का कहना है कि जितना रोजगार हमारे सरकार में दिया गया है उतना पहले नहीं दिया गया था। आज सभी युवाओं के पास रोजगार है, स्टार्टअप के मौके हैं। क्या कहना है? ऐसा नहीं है, हर युवा के पास रोजगार नहीं है। आप यही पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए कितने लोगों के पास रोजगार है, आपको पता चल जाएगा। बहुत लोग तो अभी भी बेरोजगार हैं इस देश में। रेशियो बढ़ता ही जा रहा है, कहाँ घटता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो तो बढ़ रहा है ना देश में।
अच्छा कहते मोदी जी ने बोला कि 2014 से पहले इतना झूठ था, भ्रष्टाचार था, दंगे होते थे, उससे बाहर निकालने का हमने काम किया है देश को। बात तो सही है, कुछ हद तक सही है। पहले होता था, करप्शन था बहुत, अभी भी है करप्शन, पर वही बात है ना, हर चीज़ का कीमत है, खरीदने वाला होना चाहिए। मोदी जी की भी चीज़ें बिक जाती है। क्या झूठ खत्म हो गया है देश से? झूठ तो ख़त्म नहीं हुआ, झूठ कहाँ ख़त्म हुआ, अभी भी है, थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है। पहले के कंपैरिजन में अभी कंडीशन सही है। अब हम लोग ऐसे इंडिपेंडेंट होकर घूम रहे हैं, आप भी 10 बजे रात में ट्रैवल कर ले रहे हैं, पहले ये चीज़ नहीं था, बस वही बात है। क्या कहना है? देखिए मोदी जी का कहना है कि देश को अगर मजबूत करना है तो कभी भी कांग्रेस को ना लाए सत्ता में। क्या कहना है? मुझे नहीं पता, दूसरा बार बताए थे। कहना है कि कांग्रेस जो है कभी भी देश को मजबूत नहीं कर सकती, ऐसा मोदी जी का कहना है। मुझे इंडिया में नहीं ना, मैं तो उज़्बेकिस्तान से है। कहाँ से आप? उज़्बेकिस्तान। मोदी जी को जानते हैं? हाँ जानता है। क्या उनका डंका बज रहा है? कहते हैं मोदी जी की देश में सब जानते हैं। हम मोदी जी वो इंडिया में आरामिश कर दिया, वो बहुत अच्छा है। हिंदी आती है आपको? नहीं हिंदी प्लस वो हिंदी नहीं आती, मैं थोड़ा मैं आते। हाँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी जो 56 इंच का सीने की बात करते थे, अब उनमें वो बात नहीं रही है ना, उनके चेहरे में वो बात रही है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है और तीसरा टर्म उनका रहा है, कहीं ना कहीं बेहतर तो किए हैं, कहीं ना कहीं बेहतर किए हैं, और कांग्रेस कहीं ना कहीं खराब की है। अपने आदत से मजबूर कांग्रेस आज पछता रही है। क्या पहले से बेहतर कैसे किया है भाजपा ने? देखिए, अब कहने का मतलब है पहले से कहीं ना कहीं बेहतर की है और कहीं ना कहीं अच्छा काम किए हैं, और कुछ रही कुछ बात, हर इंसान के अंदर में सब कुछ रहती नहीं है, कुछ टूटियाँ इनके अंदर में हुई है जो अमकी बार की सभा में इनकी सीट कम आई है। हम लोग बिहार से रहने वाले, हम लोग बिहार के, हम लोग नीतीश कुमार के समर्थन किए, इनको अच्छा खासा हम लोग वोट दिए हैं, ये तो दो राय नहीं है। और हमारे नेता इनके जो नेता लोग हैं, कुछ सिल्टू उल्टू नेता सब है ना, उटपटांग बात बोलते हैं, ये बहुत ख़राब लगती है सुन के। देखिए माना हम भी कारोबारी हैं, हम भी कारोबार करते हैं, हमारे यहाँ भी हर कोई आता है सामान लेने के लिए, मेरे यहाँ हर स्टाफ रहता है, हिंदू भी है, सब जाति के मेरे यहाँ आता है, तो क्या हम सबको एक ही निगाह से देखेंगे? सब बराबर है। अब कोई कमाने मेरे यहाँ हिंदू कोई आदमी आता है, कोई चमार कोई भी आता है, पासवान आता है, मेरे यहाँ काम करता है, मुसलमान है, मेरा नाम एमडी आफ्ताब आलम है, तो क्या हम उसको हम भगा देंगे? तो भाजपा को तो यही बोला जाता है कि धर्म की राजनीति करती है, बराबर करती है, इनमें दो राय नहीं है। फिर भी समर्थक है भाजपा ना, समर्थक नहीं है, वो जो नीतीश कुमार के साथ जो पार्टी लड़ती है ना बिहार में, उसके नीतीश कुमार की वजह से इनको वोट देते हैं, नहीं तो मोदी जी के लिए नहीं। मतलब मोदी जी को चेहरा बना के वोट नहीं दिया जाता? नहीं। वो हिंदुस्तान के अंदर में कुछ वो ऐसा कर चुके हैं 14 के बाद कि इंसान को एक दूसरे के अंदर को देख कर नफरत लगता है, ऐसे कर दिए। अच्छा, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मोदी जी नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक दूसरे के अंदर में नफरत फैलाती हैं, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, तो गाय के नाम पर, तो कुत्ता के नाम पर, तो बिलाई के नाम पर, तो नमाज के नाम पर, तो घंटा के नाम पर, मंदिर में मत जाओ, भागो, बहुत सारी चीज़ें, क्या गिनवाया जाए, आप जो सब जानती हैं, यही तो बात है और कोई बात है। अब जब देखिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको इस हिंदुस्तान को चलाने के लिए सबसे पहले इकोनॉमी को मजबूत करनी पड़ती है, और हमारे प्रधानमंत्री इकोनॉमी को ले बीते हैं। 14 के बाद जाइए मार्केट के अंदर में इतनी महंगाई मत पूछिए, हम सामान खरीदने आए सदर बाजार में, जो सामान हम खरीद के ले गए थे 14 से पहले भी वो 1500 की, आज वो 2500 की हो गई, 3000 की हो गई। मोदी जी तो नारा लेके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार बहुत है, हर चीज़ के परेशानी है, सब पे देना, पहले टैक्स देना नहीं पड़ता था, अब हम लोग 18% की 20% दे रहे हैं, हम खुद दे रहे हैं। ये देखिए सब कच्चा में बिल ले गए, देखिए ये सब माल जो है ना हम कच्चा में मंगाए, ये रुपया कम पड़ेगा। देखिए ये सब कच्चा का बिल है, बिल्टी सब कच्चा का है, कोई पक्का का नहीं है। देखिए ये सारे सामान हम खरीद के ले जा रहे हैं, देखिए कार्ड है दुकानदार का, देखिए 2 लाख 3 लाख का माल लिए है,
इससे सब कच्चा में इसी वजह ले जाते हैं, महंगाई को देगा 20%। देखिए, राहुल गांधी का कहना है कि अग्निवीर योजना के नाम पे युवाओं को फिर से मजदूर बनाने का काम किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने मजदूर बनाने को, राहुल की यही गलत ट्वीट तो जो है उनको कमज़ोर बनाते जा रहे हैं। हर इंसान मेहनत नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। हर इंसान को मेहनत करना है, चाहे जितने ऊंचे पद पे हो, हर एक को स्वयं को मेहनत करना पड़ेगा। मोदी जी किसको मजदूर बना रहे हैं? ये योजना लाके, अग्निवीर योजना, कौन सी अग्निवीर में 22 लाख रुपए जो है 4 साल में मिल रहा है। अगर फिजिकल उनका मजबूत हो रहा है, 18 से 21 साल में फिजिकल मजबूत हो गया, कहीं भी रहेंगे। ना उनको पेंशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, क्या फ़ायदा? अब तो रेलवे भी वैसे कर दिए, आर्मी केवल बची है, सीआरपी हुआ, पुलिस हुआ, सब विभाग को ऐसे कर दे रहे हैं, ओनली आर्मी को ही नहीं। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। बच्चे 4 साल के बाद जो है बच्चे प्राइवेट सेक्टर में आ जाइए, कुछ लेके आएंगे वहाँ। स्वास्थ्य इधर 4 साल बाद अब इधर उधर भटकेंगे युवा। स्वास्थ्य धन है, डिफेंस अपने अंडर में लिया, फिजिकल मजबूत किया, उसके बाद छोड़ दिया। 4 साल में उनको 22-25 लाख रुपए दे दिया। अगर ये होगा तो आगे जो है कोई अपना बिजनेस कर लें। 15 साल 18 साल सर्विस करने के बाद जो है। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि मेड इन इंडिया की बात करते हैं मोदी जी, पर मेड इन इंडिया के नाम पे सारे पैसे जो है अडानी अंबानी के अंदर जाते हैं। राहुल जी कह रहे हैं अगर भारत का डेवलप है तो यहाँ की बड़े बड़े पूंजीपतियों से ही है। कोई भी पार्टी रही हो तो सदैव सपोर्ट करती रही। धीरू भाई, ये मुकेश अंबानी और ये धीरू भाई अंबानी, ये सब आज के वो हैं पूंजीपति हैं, बहुत पहले से, कांग्रेस के समय से हैं। तो लेकिन उनका कर्जा माफ कर देना और किसानों और गरीबों का कर्जा माफ न करना कहाँ तक सही है? ये इलेक्शन भी क्यों बताए कि उनके ऊपर इतना करोड़ का कर्जा है, उसके पहले चिल्लाना शुरू करते, पब्लिक जो है हाय हाय करती। जब इलेक्शन आया तो बोले कि मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, टाटा बिरला अंबानी के पास अंबानी की मतलब सरकार है, बीजेपी सरकार। ऐसा इलेक्शन के समय में चिल्लाना शुरू किया ना। ये तो काफी समय से बोलते हुए नजर आए राहुल गांधी, कितने करोड़ों का कर्जा। 2014 के बाद, 2014 के बाद, उसके पहले नहीं बोलते थे। उसके पहले तो हमारे यहाँ सांसद थे, हमारे यहाँ पब्लिक बहुत पसंद करती थी। माफ तो कर्जा सर अब हुआ है ना, 2014 से पहले थोड़ी ना हुआ। वो कहाँ गए? क्या कर्जा तो अब माफ हुआ है ना, 2014 से पहले थोड़ी ना माफ हुआ था। 2014 के पहले कितने कर्जा माफ हो गए ना, हम जानते हैं ना आप जानते हैं। 2014 के पहले भी बहुत कर्जे माफ हुए हैं, लेकिन पूंजीपतियों के। गरीब तो हमेशा जो है वो भुनता रहा है। उसको खेती के लिए पैसा मिलता है, एक फसल 3 से 4 महीने की होती है। 4 महीने बाद अगर पैसा उसका नहीं जमा हो जाता है तो फ़ोन पे फ़ोन, नोटिस पे नोटिस चस्पा होती है, 1,50,000 पे। लेकिन पूंजीपतियों कोई नहीं पूछता है, मारे गए हैं सदैव गरीब आदमी। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि नफरत के सामने मोहब्बत की लड़ाई है। जो नफरत फैलाया है मोदी जी ने देश को, उसको ख़त्म करेंगे मोहब्बत से राहुल गांधी। राहुल मोहब्बत कहाँ कर पा रहे हैं? गरीबों के बीच जा रहे हैं। गरीबों के बीच जा रहे हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं फैला पा रहे हैं। उनकी मोहब्बत ही अलग ढंग की है। कैसी है? कहीं चाइना की भाषा बोलेंगे, कहीं पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। अपनी संस्कृति में आके अपने यहाँ के लोगों को समझ में अगर आए तो मोहब्बत है। अगर दूसरे देश जो है, हमारे देश का कोई नेता अगर बोले और दूसरे देश के समझ में आता है तो मोहब्बत नहीं है, उसको मोहब्बत नहीं मानते हम। वो तो हमारे देश की बुराइयां जो है, आपकी भाषा जो है दूसरा देश समझ रहा है, आप मोहब्बत की दुकान नहीं चला रहे हैं। मोदी जी भी तो विदेश जाके बोलते हैं कि 2014 से पहले निराशा में डूबा हुआ था भारत। जी क्या वो अपमान नहीं है? कितने टन सोना बीजेपी सरकार में 2014 की बात ही है ना। नरसिम्हा राव कहाँ पे रखे थे? हिंदुस्तान लाने वाले मोदी हैं। हम तो बहुत सौभाग्य समझते हैं कि हमारे देश का इतिहास जो शिक्षा में पढ़ाया जाना था वो नहीं पढ़ाया गया।
कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ले आके सामने रख दी गई है। सुभाष चंद्र बोस से ऐसे ले वल्लभ भाई पटेल से काफ़ी ऐसे नेता हैं जिनके नाम ही लोग नहीं जानते थे कि हमारे देश में आज़ादी के लिए कितने ऐसे लोग जिनका क्या मोदी जी इस तरीके की बातें अगर विदेश में जाके करते हैं तो क्या वो अपमान नहीं है भारत में? क्या बोले थे मोदी जी? जब राहुल गांधी बोलते हैं तो वो अपमान हो जाता है। नहीं, अपमान राहुल निंदा करते हैं। और जब मोदी जी बोलते हैं तो निंदा नहीं। अगर हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं बहुत खुशी होती कि मोदी की कमियों को राहुल सामने रख रहे हैं, लेकिन विदेशियों के बीच में जाके अगर बोलते हैं तो हमारे देश की निंदा है, वो चीज़ है। लेकिन मोदी जी अपने देश की निंदा तो दूसरे देशों में नहीं की है जाके। तो ये तो निंदा ही हुई ना कि निराशा। हम